अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। टुडेज़ आर 4th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था एलिमेंट्स, जिसमें हमने एलिमेंट की डिफ़ाइन कर ली हुई थी, डेफिनेशन भी कर ली थी, एग्जाम्पल भी कर ली थी। उसके अलावा हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी सिग्निफिकेंस कर ली थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 3-4 डेफिनेशंस रह गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वैलेंसी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आती होती है कि डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी की तारीफ़ करें तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी बेसिकली कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत को क्या कहते हैं? वैलेंसी। मिलने की सलाहियत का मतलब क्या है? देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करें। उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब लेता है, या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, या वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। और इसकी अक्सर मैं एग्जांपल देती होती हूँ कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में भी देखें, अपने इर्द गिर्द देख लें, तो हम लोग यही कंडीशन हम लोग आपस में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास या तो हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब जैसे सैलरी ले ली, ठीक है, या लूज़ कर रहे होते हैं, देना किसी को, शेयरिंग करना, जैसे पार्टनरशिप होती है। इसी तरह एलिमेंट्स भी जो है वो खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने का मतलब उनके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होना। खुद को स्टेबल करना है तो स्टेबल करने के लिए अब या तो वो किसी से, जाहिर बात है इंटरेक्शन तो होनी है, आपस में उन्होंने मिलना ही मिलना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी तो होगी, लेकिन वो 3 तरह से हो सकती है। या तो वो गेन कर सकता है, लूज़ कर सकता है, या शेयरिंग कर सकता है। तो इसकी हम लोग नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें। आपने ये एग्जांपल्स याद करनी है। जैसे हम इस चैप्टर नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, उसमें हमारे पास ये मज़ीद पीरियोडिक टेबल के साथ साथ ये क्लियर होती जाएगी कि इसकी वैलेंसीज किस तरीके से होती हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इट्स मीन ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 8 और 4, मतलब ये मिडल में आता है। दैट्स मीन ये क्या, ज़्यादातर ये पार्टनरशिप करता है, मतलब शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये इसकी 3 मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है। आपको एक भी याद हो जाती है तो वेल एंड गुड। आपने करना है वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत वैलेंसी कहलाती है। इसके अलावा वैलेंसी ज़रूरी नहीं है कि हर एक की, जैसे इसकी मैंने कह दिया कि इसकी 1 होती है, ज़रूरी नहीं है इसकी 1 ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन भी मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है, +1 भी वैलेंसी शो करता है, -1 भी करता है, ठीक है। तो ये क्यों करता है हम लोग इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगर ये एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करे तो हम इसको कहते हैं कि जी ये क्या है? वेरिएबल वैलेंसीज शो कर रहा है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है उसने, कि आयरन जो है वो +2 भी वैलेंसी शो करता है और +2 करता है वो इन केस ऑफ FeSO4, और +3 जो है वो करता है Fe2SO4 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैलेंसीज हो तो उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स, अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि या तो ये गेन करता है, या लूज़ करता है, या क्या करता है? शेयरिंग करता है। अगर ये गेन और लूज़ करता है, अब देखिए जब ये गेन करेगा तो इस एलिमेंट के ऊपर, ये इस एटम के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और अगर ये लूज़ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो ये मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें, जो क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है और Cl नेगेटिव बना देती है, और सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na पॉजिटिव बना देती है। इसको हम बहुत डिटेल में 4th चैप्टर में करेंगे, इसलिए जस्ट मैं अभी फ़िलहाल एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ।
अदरवाइज़ हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कट, तो हमारे पास एट द एंड NaCl बन जाएगा, जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, विच आर फॉर्म बाय द गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और सेकेंड है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से वजूद में आता है, विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं 50-50% जैसे पार्टनरशिप की जाती है। इसी तरह जैसे मैंने कार्बन का बताया कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, बल्कि क्या कहता है कि भाई कोई आके मेरे साथ शेयरिंग कर ले, तो हाइड्रोजन आके इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, तो ये CH4 वैसे बना देता है। तो दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग। ये क्या है हो रही है, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है कि यहाँ पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही ले रहा है। देखिए ज़रा, अब इस केस में 2 ही इसके पास हैं, 2 4 6 और ये 8, टोटल कार्बन के पास भी 8 हो गए। हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो करता है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। और लास्ट डेफिनेशन है हमारी रेडिकल। रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। रेडिकल किसको कहते हैं, एटम का ऐसा ग्रुप, इट्स मीन एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। चार्ज 2 तरह के ही चार्ज हो सकते हैं, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, एक कार्बोनेट की लिखी है CO3-2, ठीक है, और सेकंड एग्जांपल मैंने लिखी है N-3। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। अब दोबारा से इसको देखें ज़रा। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी। उसके बाद इस एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे तो उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, और अगर म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अगर एक ग्रुप ऑफ एटम जो है वो चार्ज शो करें, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।